एवरीवन, बेस्ट फ्रेंड बायोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं संजय द्विवेदी। आज मैं सबसे जरूरी चीज आपको बताने जा रहा हूं। वे स्टूडेंट्स जो 10th का एग्जाम दे लिए हैं और जो 11th का एग्जाम दे लिए हैं, उनके लिए भी ये आज का वीडियो क्लास बहुत ही फायदेमंद है। जो 12th का एग्जाम दे चुके हैं और जिनको 26 जुलाई 2020 को नीट में अपीयर होना है, उनके लिए भी ये वीडियो क्लास बहुत ही जरूरी है। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक है हाउ टू बीट नीट 2020। इसका मतलब है हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम। वे सारे बच्चे जो 10th के बाद बायो स्ट्रीम लेते हैं, उनका सबसे पहला टारगेट होता है मेडिसिन के सेक्टर में जाना है। और मेडिसिन के सेक्टर में जाने के लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम है देश का, उसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में नीट बोलते हैं। और इस नीट को क्वालिफाई करने के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें मिनिमम स्कोर 600 आउट ऑफ 720 चाहिए। और ये जितने देश में टैलेंटेड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ढेर सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, ढेर सारे ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, ढेर सारे फ्री में वीडियो क्लासेस हैं, ढेर सारे मेंटर हैं, हर गली मोहल्ले में टीचर्स हैं। वो सब इस बात के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। ऑन एन एवरेज हर साल 15+ लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं। सोचिए, 15 लाख से ज्यादा। और गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज की संख्या लेस देन 40,000 है। अब सोच सकते हैं कि 40,000 15 लाख में कितना हुआ? 2-3%। प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एक कट ऑफ मार्क्स होता है जो लगभग 50 क्वेश्चंस के मार्क्स के बराबर होता है, यानी 200 क्वेश्चंस का होता है। 200 मार्क्स होते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, यानी जो लड़का 200 मार्क्स के आसपास पा जाए वो लगभग कट ऑफ क्लियर कर लेगा। और यदि उसके पास, उसके पेरेंट के पास पेइंग कैपेसिटी है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए 3 गुना ज्यादा नंबर चाहिए, 600। वो भी कितने में? 720 में। 600 नंबर लाने के लिए 150 क्वेश्चंस का राइट आंसर होना चाहिए विदाउट एनी नेगेटिव मार्क। आपको जब एक भी सवाल गलत ना करें तो 150 क्वेश्चंस के सही आंसर निकलने होंगे, तब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मानिए मिलेगा। जब कोई बच्चा तैयारी करना शुरू करता है तो सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लगता है। ढेर सारे उसे एक्सरसाइज, रिगरस मेहनत कराए जाते हैं, दिन रात मेहनत करता है। उसके टीचर्स उसको अपने जैसा, अपने सब्जेक्ट का इंटेलिजेंट विद्वान बनाना चाहते हैं। जबकि सिलेक्ट होने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का विद्वान होने की जरूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट, इट रिक्वायर्स ए ट्रिक। विदाउट हैविंग मैनेजमेंट नीट को क्रैक करना आसान नहीं है। इसीलिए जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन का 5 साल लगाया, इवन आफ्टर 12th 4 साल लगाया, 3 साल लगाया। ये बहुत कठिन समय है, क्योंकि इसकी अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। लड़का 17-18 ईयर्स की एज में 12th कर लेता है।
यानी उसको 5 से 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट भी मिल सकते हैं नीट का एग्जाम देने के, और वह दिन रात लगा रहता है। हम ऐसे बच्चों के लिए भी आज की वीडियो क्लास बनाए हैं। इस वीडियो क्लास से आप अपने लाइफ का बहुमूल्य टाइम, जो प्रीसियस ईयर्स हैं, उसको बचा सकते हैं। उसको बचाने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम जो 10-20 मिनट की वीडियो में बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, उस पर अमल करना है, उन बातों को मानना है तैयारी के दौरान, क्योंकि कोचिंग्स में ये चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं की जाएगी। कोचिंग्स का टीचर अक्सर ये कोशिश करता है कि वो लड़के को सुपरसीड करे, हर समय उसको इस बात की फीलिंग देता है कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, जबकि सिलेक्शन लेने के लिए सब आना जरूरी नहीं होता, या टीचर के लेवल पे आके जानना जरूरी नहीं होता। टीचर तो एक सब्जेक्ट का महारत हासिल किया हुआ है, हाईएस्ट लेवल का एजुकेशन ग्रहण किया हुआ है, इसलिए उसका सारे पहलू मालूम होते हैं, जबकि जो एप्लीकेंट्स हैं वह तो 12th पास हैं या 11th-12th में अपियरिंग है, इसलिए उनसे इतनी बड़ी अपेक्षा नहीं की जाती। अब हम तैयारी के मैनेजमेंट को 4 भागों में बांटे हुए हैं। पहला भाग है हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। जब कोई आदमी बैटलफील्ड में जाता है तो उसके पास कौन कौन से गन होने चाहिए। इसी तरह से नीट के एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, आपको तैयारी शुरू करने से पहले, तैयारी करते ही दौरान क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये बातें जरूरी है। दूसरे नंबर का पॉइंट है हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन। जब हम सारा अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा ही कर लिए तो हम अपने प्रिपरेशन को मैनेज कैसे करें। तीसरे नंबर की प्रॉब्लम आती है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम। हम कम समय में बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करते हुए, स्कूल की तैयारी करते हुए नीट के लिए मैक्सिमम स्कोर कहां से लाएं, कैसे लाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है व्हाट टू अवॉइड इन प्रिपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नकारात्मक बात की गई है, हमें प्रिपरेशन करने के दौरान क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी वो क्या नहीं करना है। इस बात की जानकारी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए जो नीट में रैंक लाना चाहते हैं। अब इन 4 पॉइंट्स को हम वन बाय वन टेकअप करेंगे और आपको उनके विस्तार के बारे में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू प्रिपेयर, हम तैयारी कैसे करें। इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो लीजिए। हमें समस्या का समाधान निकालना है, तो जो समस्या आएगी एग्जाम के नाम पे, उसका स्टेटस क्या होगा, इसका जानना बहुत जरूरी है। जब हमें उसका स्टेटस मालूम हो जाएगा तो हम उसके आंसर के तौर पे प्रिपरेशन कर पाएंगे। और उसका स्टेटस है, पहला पॉइंट है इसका, जो नीट के एग्जाम का सिलेबस है वह एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, जिसके बोर्ड का नाम सीबीएसई बोर्ड है। अब ध्यान दीजिए, आप हो सकता है कि स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, एमपी आंध्रा के बोर्ड से पढ़ रहे हो सकता है आप आईएससी बोर्ड से पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो। यदि आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, जो आपकी बुक थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, जो उसका सिलेबस था 11th-12th में, वही नीट का सिलेबस है। लेकिन यदि आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आईएससी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस का पार्ट सीबीएसई से मैच नहीं करता, वो आपको नीट के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। इसका सोल्यूशन क्या है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, फिजिक्स की होनी चाहिए, केमिस्ट्री की होनी चाहिए और बायो की होनी चाहिए। पहले नंबर का यही काम। आप चाहे जिस बोर्ड के हों, आपके पास एनसीईआरटी की 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी की किताबें होनी चाहिए। साथ में एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी बुक्स आती है, वो भी बुक आपके पास होनी चाहिए। आपका एग्जाम थ्योरेटिकल नहीं है, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है,
इसलिए इस एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं जो एनसीईआरटी की ही हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगला पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं इसके लिए हमने विशेष रिसर्च किया, शोध किया। इसके लिए मैंने ढेर सारे सब्जेक्ट्स के नेशनल लेवल के टीचर्स, मेंटर से बातचीत की है। वे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं उनसे बातचीत की है और उनके बातचीत के कंक्लूजन जो आए हैं उनको हम इस टॉपिक के तौर पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से सुने। प्रिपरेशन के लिए इन सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। तो तीनों सब्जेक्ट्स की रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। और हम बायोलॉजी के लिए रेफरेंस बुक आपको बता सकते हैं। बायोलॉजी में बहुत ही अच्छी रेफरेंस बुक है एलिमेंट्री बायोलॉजी, वॉल्यूम 1 फॉर 11th, वॉल्यूम 2 फॉर 12th, और इसके राइटर का नाम है भाटिया एंड त्यागी। एलिमेंट्री बायोलॉजी बाय भाटिया एंड त्यागी। इसके पब्लिशर का नाम है ट्रू मेंस पब्लिकेशन। आप चाहें तो इस बुक का सहयोग ले सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वह यह है कि आपका कुल एग्जाम 180 क्वेश्चंस का होगा। इसके लिए 180 मिनट्स होंगे। इस 180 में 90 क्वेश्चंस बायो का होगा, 90 क्वेश्चंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होगी, और इन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट और इस बायोलॉजी के लिए 90 मिनट मिलेगा। इस पूरी एनालिसिस से एक बात पता चली कि पर मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। 1 मिनट में एक सवाल करना है। जो लड़के 10th के बाद 11th में बायो लेते हैं उनकी अधिकांश की मैथ छूट जाती है और इस वजह से उनके अंदर एक भावना आती है कि हम मैथ्स में कमजोर हैं। यह भावना बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। क्यों? हर स्टूडेंट जो बायो लिया है उसकी मैथ 10th में छूट गई है, यानी सभी का लेवल एक जैसा है। फिर भी रिजल्ट अलग अलग आता है। किसका अलग आता है उसी के लिए हम आपको बताया जा रहा है। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करें तो टिपिकल क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करें। कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा, कोई फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ, उसके बाद उसकी कंडीशंस हैं, तो हर कंडीशन पे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज शीट में टीचर्स देते हैं। उनका बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब आप बायोलॉजी की पढ़ाई करें तो क्वेश्चंस का रिवीजन ना करें, आप थ्योरीज जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन करें। ये दो मेजर डिफरेंस हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करते समय टिपिकल क्वेश्चंस के रिवीजन किए जाते, बायोलॉजी की पढ़ाई करते समय उसकी थ्योरी के बार बार रिवीजन किए जाते। कहा जाता है अंग्रेजी में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यह बायोलॉजी पे बहुत अच्छे से लागू होता है। जब बायोलॉजी की आप रीडिंग मारेंगे तो आपको लगेगा टीचर की भी जरूरत नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन जो ही आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपसे गलत होने लगेगा, यह कंफ्यूजन हो जाएगा, यह 50-50 में आप आ जाएंगे। आधा चांस सही होने का, आधा चांस गलत होने का। इससे बचने का एकमात्र उपाय है रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्रिस्टल क्लियर होगा। इन बातों के साथ प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऑब्जेक्टिव बुक भी होनी चाहिए आपके पास, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सेल्फ असेसमेंट कर सके। कोई भी राइटर की हो सकती है, वो कोचिंग की भी हो सकती है, जहां से भी आपको जो भी बुक मिले वो जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ अगले नंबर AIPMT या कुछ सालों के बाद नीट होने लगा तो उनके 10 से 15 साल के एग्जाम्स के सॉल्व पेपर्स भी होने चाहिए आपके पास, जिससे आपको एक रफ आइडिया लगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, किस चैप्टर से कैसे सवाल आ रहे हैं, किस प्रकार से, कितने प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है प्रिपरेशन में, होता है कि जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपका मन उचटने लगता है।
प्रिपरेशन से मन भागने लगता है। ऐसी सिचुएशन में अपने को शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए। ऐसा आपके पास टीचर होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम सुने और आपकी प्रॉब्लम का सही सलूशन दे। आपकी तैयारी में स्ट्रेस से बचाए। हर टीचर्स अपने सब्जेक्ट का ज्यादा से ज्यादा लोड देता है बच्चे पे। आपको एक बैलेंस बनाना है और वह बैलेंस बताने वाला टीचर होना चाहिए। इतने 6 पॉइंट्स जो हमने बताया अभी, ये 6 पॉइंट्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं, हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन को मैनेज कैसे करें, स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, इसके बारे में बताते हैं। मैनेजमेंट के लिए यह जानना जरूरी है कि हमको एग्जाम में करना क्या है। एग्जाम में 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में लेने हैं, यानी आपके पास टाइम लिमिटिंग फैक्टर है। इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट न करने से सिलेक्शन नहीं पाते। टाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर नीट। 1 मिनट में फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल भी सॉल्व करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, बायोलॉजी के सवाल थ्योरी बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि फिजिक्स का सवाल आ तो रहा है, 2 मिनट में आ रहा है, 3 मिनट में आ रहा है। इसके लिए अच्छा उपाय है कि आपकी बायो फुल प्रूफ तैयार हो। फुल प्रूफ का मतलब समझ लीजिए, आउट ऑफ 90 80 क्वेश्चंस आप सही कर लें, हम इसको फुल प्रूफ मानते हैं, बिना गलती के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अधिकांश सवाल न्यूमेरिकल होते हैं, उनका समय 1 मिनट से ज्यादा होता है। जब आपकी बायोलॉजी की फुल प्रूफ तैयारी होगी तो पर क्वेश्चन ओनली 30 सेकेंड्स यूज होंगे। 1 क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स लगेंगे, यानी 90 क्वेश्चंस के लिए आप 45 मिनट्स बचा पाएंगे। ये 45 मिनट्स प्लस 90 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री का अपना, यानी 135 मिनट्स। इस तरह से 1 क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 मिनट अवेलेबल हो जाएगा। अब मैनेज क्या करना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करने हैं कि 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में, यानी 90 सेकेंड्स में हो ही जाए। और इसकी आपको बार बार स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई भी चूक नुकसान करेगा। यही नहीं, आप इतने समय में, यानी 1.5 मिनट में एक सवाल करने के लिए आपको कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री के 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 आने चाहिए। यानी गिरी हालत में 70 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के 135 मिनट में हो ही जाना चाहिए। और इस तरह से आप 70 प्लस 80 150 क्वेश्चंस यानी 600 का स्कोर आप अचीव कर पाएंगे। यदि आपकी बायोलॉजी तैयार रहेगी तो 30 सेकंड में क्वेश्चन करना कठिन नहीं है। जो समय लगेगा पढ़ने में लगेगा, आपका रिवीजन आपको कंफ्यूजन से दूर लेकर जाएगा और आप एग्जैक्ट आंसर तुरंत निकाल लेंगे। अब हम प्रिपरेशन के तीसरे पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम। मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए, प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। हम जैसा कि पहले ही बताया है कि बायो के स्टूडेंट्स की मैथ स्लो होती है, इसलिए ऐसी हीन भावना मन में नहीं रखना चाहिए कि मैथ्स कमजोर है। आप जानिए, किसी भी डॉक्टर की मैथ्स, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वही डॉक्टर है, और किसी भी डॉक्टर की मैथ्स स्ट्रांग नहीं होती, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बायोलॉजी है।
आपकी स्कूल में ही, कॉलेज में ही पहचान एज ए बायो स्टूडेंट होती है, एज ए फिजिक्स स्टूडेंट या एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं होती। तो आपका बहुत अच्छा फोकस बायोलॉजी पे होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोर के लिए जरूरी है, जैसा हमने बताया, कि जो क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड हैं, फॉर्मूले बेस्ड हैं और फॉर्मूले में कंडीशन बेस्ड हैं, जो टर्न करते हैं, टर्निंग पॉइंट जहां से आता है, उनकी बार बार एक्सरसाइज जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज जरूरी है। यहाँ पे टिपिकल कंडीशन, टिपिकल क्वेश्चंस का मतलब है कि जो फार्मूला या उसके स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हों, उनका प्रैक्टिस होना जरूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचरों का यह कहना है। बायो की थ्योरी अच्छे से रिवीजन करें, साथ में क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी करें। टाइम के मैनेजमेंट के लिए घर पर ही लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम, यानी जो प्रिस्क्राइब टाइम है 180 मिनट्स का, उसमें सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने वीकनेस को जानें। जब वीकनेस आपको पकड़ में आएगी तो आप उसको दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। एग्जाम से पहले जब एग्जामिनेशन हॉल में हो तो मैक्सिमम स्कोर करने का ढंग, सबसे पहले बायोलॉजी के सवाल करें, जो सवाल कंफ्यूजिंग हो उनको छोड़ दें। दूसरे नंबर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल करें और उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें जिसमें कोई कैलकुलेशन ना हो। दूसरा स्लॉट कंप्लीट होने पे तीसरे नंबर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करें, उन न्यूमेरिकल्स को करें जिनको आप जानते हैं कि इनको हम 1.5 मिनट में कर ही लेंगे। चौथे नंबर पे उन क्वेश्चंस को करें जिनके लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत होती है, यदि टाइम परमिट करता है तब। इनका अगला पॉइंट है, जो भी सवाल सॉल्व हो जाए उसका आंसर शीट में सर्कल करना बिल्कुल न भूलें। आंसर को सर्कल करना बाद के लिए बिल्कुल न छोड़ें। आगे टाइम घटता जाता है और आपकी हड़बड़ी बढ़ती जाती है। ऐसे में एक साथ सर्कल करने में यदि एक भी सर्कल गलत हो गया तो सारे सर्कल गलत हो जाते हैं और आपका ईयर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जैसा मैंने बताया, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को पहले करना है, लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बाद करना है। और तीसरे स्लॉट में फिजिक्स केमिस्ट्री के उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना है जिनको आप 1.5 मिनट में करने की क्षमता रखते हैं, जिनकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है। यदि बातों को आप मानेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आपका मैक्सिमम स्कोर आएगा। चौथा और अंतिम पॉइंट है प्रिपरेशन का, व्हाट टू अवॉइड। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में क्या अवॉइड करना है हम बताते जाते हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए। नीट के एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना न भूलें। जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड और उसको एग्जामिनेशन हॉल के इंस्ट्रक्शन को घर पे ही पढ़ लें और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मार्क करके 2 दिन बाद ध्यान से देख लें। दूसरे नंबर पे इंस्ट्रक्शंस को 100% एग्जामिनेशन में फॉलो करें, कोई भी चीटिंग ना करें। तीसरे नंबर पे एग्जामिनेशन से पहले वाली नाइट में ज्यादा रात तक ना पढ़ें। ज्यादा रात तक पढ़ने से आपको एग्जामिनेशन हॉल में उलझन का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके स्कोर पे असर डालेगा, सीधा असर डालेगा। चौथा काम, खाना ज्यादा बिल्कुल ना खाएं, लाइट फूड लें, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फूड लें। जो क्वेश्चन ना आए उन्हें सम्मान दें, विशेष तौर पे बायोलॉजी में। लड़के सोचते हैं हमने तो पढ़ाई है, कंफ्यूजन 2 में, लाओ एक पे टिक लगा दे। टिक लगाते ही आपका नेगेटिव मार्क होगा और आपका स्कोर गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चंस जो कठिन हैं उनको सम्मान देना बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही उपाय है। और एग्जामिनेशन हॉल में यदि कोई सवाल नहीं भी आया या आ भी रहा है तो आंसर मैच कराने के लिए किसी अन्य स्टूडेंट से बिल्कुल बात ना करें, वह कभी भी आपको सही आंसर बताने वाला नहीं है। हमने 4 स्पेशल कैटेगरीज में डिफरेंट पॉइंट्स का आपको समझाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप सुनकर, इसको अपनाकर आप अपना स्कोर और सिलेक्शन जरूर लेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।